बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी। वेलकम कर रहे थे नसी अपने चैनल पे। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो और हैप्पी रहो। तो आज मैं जुमे का दिन है। सबसे पहले जुमा मुबारक हो आप लोगों को। दोपहर का टाइम है, बच्चे स्कूल से आ गए हैं। ये देखिए मेरा बेटा अपने लिए ब्रेड बना रहा है। तो कहने लगा कि मम्मा आप जल्दी जल्दी से मेरे कपड़े प्रेस कर दें, फिर मैं नहा के जुमा पढ़ने के लिए चल जाऊँ। तो मैं अपने लिए खुद ही ब्रेड बना लेता हूँ। मैं चले आप ब्रेड बना लें तो मैं आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। चले देखते हैं। ये देखें इस तरीके से मेरा बेटा खुद ही बना लेता है। कभी नहीं उसने मुझे कहा कि मम्मा आप बना दें, आप चले काम करने। मैं अकेली होती हूँ काम करने वाली, बच्चे दोनों स्कूल चले जाते हैं। तो कहने लगा कि मम्मा मैं खुद बना लेता हूँ, आप कपड़े प्रेस कर दें। चले कपड़े प्रेस करते हैं बेटे के। चले जी बेटे के कपड़े प्रेस करती हूँ। काम तो मैंने सुबह सुबह ही कर लिया था सारा। तो मैंने बच्चों के यही मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के आने से पहले पहले सारा काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर जुमे की नमाज़ भी बच्चों ने भी पढ़नी होती है, मैंने भी पढ़नी होती है। तो इसलिए सुबह सुबह से काम सारा निबेड़ लेती हूँ मैं। तो चले जी बेटे के कपड़े प्रेस करती हूँ। आज मैं पूरे दिन की जुमे की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जुमे का दिन कैसे बिज़ी रहता है और क्या क्या मैं करती हूँ जुमे के दिन। तो चले कपड़े प्रेस कर लेते हैं। अब मैं करने लगी हूँ वाशरूम साफ़। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैं वाशरूम की दीवारें कैसे साफ़ करती हूँ। मैंने ये देखिए एक डब्बे में मैंने सर्फ डाल ली है, तो पानी डाल के तो फिर मैं इस तरीके से करती हूँ। ये देखिए एक मैंने लोहे वाली जाली ली हुई है, एक मैंने गट्टू की बनाई हुई है। तो इन दोनों से ही मैं करती हूँ। इनको ना इस तरीके से मिक्स करके तो फिर मैं इस तरीके से दीवारों पे लगाती हूँ। इस तरीके से बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्लीन हो जाती है, साफ़ सुथरी हो जाती है बिल्कुल। जितने भी दाग धब्बे होते हैं ना, बिल्कुल ही सारे ही उतर जाते हैं। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ साफ़। तो चले मैं आप लोगों को ना साफ़ करके तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने एक दीवार को मैंने सर्फ सारी को लगा लिया है। अब इसे धोती हूँ मैं तो पाइप ले लेती हूँ। तो इस तरह से पानी डाल के ना मैं सारी दीवार को धो देती हूँ। बहुत ही ईज़िली साफ़ हो जाता है, ये साफ़ हो जाती हैं दीवारें इस तरीके से। तो 8 दिन तो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, तो अच्छे तरीके से साफ़ भी हो जाती हैं। तो इसी तरीके से मैं सारा साफ़ करूँगी वाशरूम। ये देखिए सारा वाशरूम मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। ये देखिए कैसे चमक रहा है अब। तो ये देखिए टूटियाँ चेक करें, ये देखिए कैसे चमक रही, बिल्कुल गंदी नहीं होती। अगर आप हर रोज़ धोते रहें तो सर्फ के साथ तो बिल्कुल ही ऊपर दाग नहीं पड़ते, कुछ भी नहीं होता है, जंगाल वगैरह भी नहीं पड़ता। तो इसी तरह से साफ़ रहती हैं। ये देखिए इधर भी, ये वाली भी मेरी इसी तरीके से बिल्कुल साफ़ है। ये देखें तो सारा मैंने वाशरूम अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। सुबह के सारे काम ख़त्म करके मैं फ़ारग होकर मैंने फिर नहा के तो मैंने जुमे की नमाज़ अदा की। तो नमाज़ अदा करके फ़ारग ही हुई थी। तो मेहमान आ गए, तो फिर मेहमानों के लिए मैंने खाना बनाया। तो अभी खाना खा के मेहमान उठ के कमरे में गए हैं। तो मैंने कहा चले थोड़ी सी मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो चलिए अब बर्तन उठाती हूँ और उठा के किचन में रखती हूँ सभी। अब मैं आप लोगों को ना किचन की हालत दिखाती हूँ। मेहमानों को खाना खिलाया, बाद में मैंने चाय भी साथ ही बना ली थी। तो चाय पिलाने के बाद मेहमान तो अभी चले गए। थोड़ी देर में उनके पास बैठी, फिर वो चले गए हैं, अभी गए हैं। तो मैंने कहा चले मैं अपने बहन भाइयों को दिखाती हूँ किचन की हालत और इसकी सफाई करते हैं। ये देखें सारी चीज़ें ऐसे ही बिखरी पड़ी। जब कोई मेहमान आ जाए फिर जल्दी होती है ना कि जल्दी जल्दी से कर लें। तो शाम के खाने के लिए मैंने ये साग निकाल के रखा हुआ है, फ्रीज किया हुआ था साग को। तो अब मैंने कहा थोड़ा सा सेट हो जाए तो फिर इसको तड़का लगाएंगे साग को। तो उतनी देर सारे मैंने कहा किचन की सफाई कर लेती हूँ। बर्तन देखें कितने बिखरे पड़े। काम से फ़ारग होने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए लेट गई। फिर मैंने कहा चले हमसायों की लड़की पेपर देने जा रही थी, तो उनका एक्सीडेंट हुआ, चोटें वगैरह काफ़ी उनको लग गई थी। तो मैंने कहा चले उनका ही पता कर आती हूँ क्या हुआ या क्या नहीं उनके साथ। तो चले हम चलते हैं उनका पता करने के लिए। उनके घर के पास ही हम पहुंच गए हैं।
तो ये देखें, ये सामने वाला उनका घर है। इस घर में मैं जाऊंगी पता करने के लिए, क्योंकि मैं उनके घर तो नहीं है ना वीडियो बना सकती, तो इसलिए मैंने दिखा दिया आप लोगों को। चले पता करने चलते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? डोगी के साथ लगे हुए हो। बस करो, कपड़े खराब कर देगा आपके। ये देखिए चप्पल को कैसे खा रही, इसी तरह चप्पल उठा के भाग जाती है, और कहीं भी उतार के रखी हो तो। ये देखिए मेरे बेटे ने उतार के रख दी तो उठा के ले गया। इस तरीके से मस्तियाँ बहुत करता है। उनके घर गए तो उनके घर से वापस आई तो मुझे मेरी बेटी ने बताया कि मम्मा ये चीज़ें आई हैं। तो ये हमारे हमसाई गई थी किसी दरबार पे, तो वहाँ से ये मेरे लिए वो चादर लेके आई, ये वाली। तो ये वाला तो बर्फ़ लेके आई है, ये देखें। तो एक ये हम शादी पे गए थे, वहाँ से हमें उन्होंने ये वाली भेजी है ये वाली। तो एक मिठाई का डब्बा भेजा उन्होंने, तो मैंने कहा चले मैं अपनी बहन भाइयों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो उनकी बेचारी बेटी के तो बहुत सारी चोटें लगी हैं, 10 के पेपर दे रही थी वो, तो उसके बेचारी के काफ़ी चोटें लग गई हैं, मुंह के ऊपर, टांग के ऊपर भी लगी, हाथ के ऊपर भी लगी। तो ऐसे हमने कहा चले अल्लाह मियाँ आपको सेहत दे और जल्दी जल्दी से आराम दे, पेपर भी हो रहे उसको बेचारी के बच्ची के। तो चलें इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।